हम चना की फसल की वो बात करने वाले हैं जो अगर सही टाइम पर समझ में आ गई तो आपकी फसल औसत नहीं रहेगी, सीधी बढ़िया पैदावार की लाइन में खड़ी हो जाएगी। और अगर यही बात मिस हो गई तो फिर चाहे जितनी दवाई डाल लो, चाहे जितना खर्च कर लो, अंत में यही लगेगा कि मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया। किसान भाइयों, चना की फसल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि पहली स्प्रे कौन सी लें, कब लें और कितनी लें। कई किसान भाई बीज डालने के बाद आराम से बैठ जाते हैं, सोचते हैं अभी तो फसल छोटी है, अभी क्या करना। और कुछ किसान भाई इतने जल्दी में रहते हैं कि 15-20 दिन में ही दवाई ठोक देते हैं। दोनों ही गलत है। भाइयों, चना की फसल इंसान के बच्चे जैसी होती है। जैसे बच्चा पैदा होते ही उसे इंजेक्शन नहीं लगाते, वैसे ही चने में भी हर स्टेज की अपनी जरूरत होती है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो पहली स्प्रे होती है, यही तय करती है कि पौधा मजबूत बनेगा या कमजोर, जड़ फैलेगी या नहीं, डालियां निकलेंगी या बस एक सीधा डंडा बनकर रह जाएगा। किसान भाइयों, चना बोने के बाद लगभग 20 से 25 दिन तक पौधा सिर्फ जड़ जमाने में लगा रहता है। ऊपर आपको भले ही लगे कि ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें फैल रही होती हैं। यहीं पर अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आगे चलकर फूल भी कम आएंगे और फलियां भी कम बनेंगी। अब बात करते हैं पहली स्प्रे की। पहली स्प्रे कभी भी दवाई वाली नहीं होती, ये बात गांठ बांध लो। पहली स्प्रे का काम है पौधे को ताकत देना, ना कि बीमारी मारना। पहली स्प्रे का सही समय होता है 25 से 30 दिन की फसल, जब चने में 4 से 5 पत्तियां आ जाए और पौधा खड़ा खड़ा सा दिखने लगे। अगर आपने इस समय स्प्रे नहीं की तो समझ लो आपने फसल को बिना नाश्ता कराए काम पर भेज दिया। अब सवाल आता है, पहली स्प्रे में लें क्या? भाइयों, पहली स्प्रे में हमें 3 चीजों पर काम करना होता है। जड़ मजबूत हो, डालियां ज्यादा निकले और पौधा स्ट्रेस में न जाए। इसके लिए सबसे पहले आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। चना की फसल में अक्सर जिंक और आयरन की कमी रहती है। ऊपर से खेत में ठंडा मौसम, तो पौधा सुस्त पड़ जाता है। इसलिए पहली स्प्रे में जिंक प्लस आयरन वाला मिश्रण बहुत जरूरी होता है। आप मार्केट में कोई भी अच्छा मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हो। डोज सामान्य तौर पर 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ रहती है। अब दूसरी चीज आती है सीवीड एक्सट्रैक्ट। किसान भाइयों, सीवीड कोई जादू की दवाई नहीं है, लेकिन अगर सही टाइम पर लग जाए तो पौधे में जान भर देता है। सीवीड से क्या होता है? जड़ें फैलती हैं, नए साइड शूट निकलते हैं और पौधा ठंड या हल्के पाले का झटका भी सह लेता है। पहली स्प्रे में सीवीड 250 ml प्रति एकड़ काफी होता है। अब तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, ह्यूमिक एसिड या अमीनो एसिड। बहुत किसान भाई इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लें। तो ध्यान से सुन लो, अगर आपकी मिट्टी भारी है या खेत में पानी रुकता है तो ह्यूमिक एसिड बेहतर रहेगा। अगर मिट्टी हल्की है या फसल कमजोर दिख रही है तो अमीनो एसिड ज्यादा अच्छा काम करेगा। डोज दोनों की लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ रहती है। अब किसान भाइयों, इन तीनों को मिलाकर बनती है चना की फसल की पहली स्प्रे। अब गलती कहां होती है? सबसे बड़ी गलती होती है यूरिया या डीएपी की फोलियर स्प्रे। बहुत किसान भाई सोचते हैं यूरिया डालेंगे तो फसल हरी हो जाएगी। हरी तो हो जाएगी, लेकिन जड़ कमजोर रह जाएगी और आगे चलकर फूल झड़ने लगेंगे। पहली स्प्रे में यूरिया से दूर रहो। दूसरी गलती, कीटनाशक मिला देना। भाइयों, अगर फसल में अभी कीट नहीं है तो जहर क्यों डालना? पहली स्प्रे साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि पौधा बिना डर के बढ़े। अब बात करते हैं स्प्रे करने के सही तरीके की। स्प्रे हमेशा सुबह 8 बजे से पहले या रात 4 बजे के बाद करें। तेज धूप में स्प्रे करोगे तो आधी दवाई हवा में उड़ जाएगी और आधी पत्तियों को जला देगी। पानी की मात्रा भी ध्यान से सुनो। 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी सबसे बढ़िया रहता है। बहुत कम पानी लोगे तो स्प्रे चिपकेगी नहीं, बहुत ज्यादा लोगे तो दवाई बह जाएगी। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, पहली स्प्रे के बाद आप 7-8 दिन तक फसल को छेड़छाड़ मत करो। कई किसान भाई आज स्प्रे, कल गुड़ाई, परसों पानी, इससे पौधा कंफ्यूज हो जाता है। पहले स्प्रे का असर दिखने दो। लगभग 8 से 10 दिन बाद आप देखोगे पौधे की पत्तियां मोटी हो रही हैं, रंग गहरा हरा है और नीचे से नई शाखाएं निकल रही हैं। यही संकेत है कि पहली स्प्रे सफल रही। अगर इस स्टेज पर आपकी पहली स्प्रे सही रही तो आगे की दूसरी और तीसरी स्प्रे सिर्फ बोनस बन जाती हैं। और अगर यही गलती हो गई तो आगे कितनी भी दवाई डाल लो, वो नुकसान पूरा नहीं कर पाएगी। किसान भाइयों, चना की खेती में पैदावार खेत से नहीं, समझ से बढ़ती है। आज आपने समझ लिया कि पहली स्प्रे क्या है, कब है और क्यों है।
अब अगली वीडियो या भाग 2 में मैं आपको बताऊंगा दूसरी स्प्रे कब लेनी है, फूल लाने के लिए क्या डालना है, फूल झड़ने से कैसे बचाना है और तीसरी स्प्रे से फलियां मोटी कैसे करनी है। अगर आपको लगता है ये जानकारी काम की है तो इसे अपने किसान भाई तक जरूर पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की स्प्रे सीधे आपकी पैदावार से जुड़ी हुई है। किसान भाइयों, यहां तक अगर आपको एक भी बात काम की लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो बातें हम यहां बता रहे हैं वो किताबों में नहीं मिलती, वो खेत के अनुभव से निकल कर आती हैं। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। किसान भाइयों, अगर आपने पहली स्प्रे सही टाइम पर ले ली है तो समझ लो आपने चना की फसल की नींव मजबूत कर दी है। अब जो दूसरी और तीसरी स्प्रे आती है वो फसल को उठाने का काम करती है। यही स्प्रे तय करती है कि फूल कितने आएंगे और फलियां कितनी बनेंगी। अब सीधे आते हैं दूसरी स्प्रे पर। दूसरी स्प्रे चना की फसल की सबसे नाजुक स्प्रे होती है। यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। दूसरी स्प्रे का सही समय होता है जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए और खेत में आपको छोटे छोटे फूल की कलियां दिखने लगे। ध्यान रखना भाइयों, फूल दिखने का मतलब ये नहीं कि फूल खुल गया। कलियां दिखते ही दूसरी स्प्रे की तैयारी शुरू कर देनी है। अब दूसरी स्प्रे का मकसद क्या है? दूसरी स्प्रे का मकसद है ज्यादा से ज्यादा फूल लाना, और जो फूल आए वो झड़े नहीं। अब सुनो दूसरी स्प्रे में क्या लेना है। सबसे पहली चीज बोरॉन। चना की फसल में अगर बोरॉन की कमी हो जाए तो फूल आता है लेकिन टिकता नहीं। बहुत किसान भाई कहते हैं फूल तो बहुत आया था लेकिन झड़ गया। ये 90% केस में बोरॉन की कमी होती है। दूसरी स्प्रे में बोरॉन 200 ग्राम प्रति एकड़, या अगर लिक्विड है तो 150 ml प्रति एकड़ काफी रहता है। अब दूसरी चीज आती है फास्फोरस प्लस पोटाश या MKP। इस स्टेज पर यूरिया की जरूरत नहीं होती, बल्कि नुकसान करता है। फास्फोरस से फूल मजबूत होता है और पोटाश से फूल गिरता नहीं। डोज रहेगा MKP 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़। अब तीसरी चीज है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या अमीनो एसिड। ये पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालता है। ठंडी हवा, हल्का पाला या नमी की कमी, इन सब का असर फूल पर पड़ता है। अमीनो एसिड 200 ml बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अब एक बहुत जरूरी बात, दूसरी स्प्रे में कभी भी तेज कीटनाशक मत मिलाना अगर बहुत जरूरी ना हो। अगर आपको फली भेदक या इल्ली दिख रही है तो हल्की दवाई अलग से 2-3 दिन बाद डालो। फूल वाली स्प्रे में जहर मिलाओगे तो फूल खुद ही झड़ जाएगा। अब स्प्रे करने का तरीका सुन लो। दूसरी स्प्रे हमेशा शाम के समय करो। दिन में करोगे तो फूल झुलस जाएगा। शाम की ठंडी हवा में स्प्रे बैठती है। दूसरी स्प्रे के 5-6 दिन बाद आप देखोगे खेत सफेद सफेद फूलों से भरने लगा है। यही सही संकेत है। अब आते हैं तीसरी स्प्रे पर। तीसरी स्प्रे पैदावार बढ़ाने वाली स्प्रे होती है। यहीं से तय होता है कि फलियां पतली रहेंगी या मोटी भरेंगी। तीसरी स्प्रे का सही समय है जब खेत में फूल से फल बनना शुरू हो जाए और छोटी छोटी फलियां दिखने लगे। आमतौर पर यह समय होता है 55 से 60 दिन की फसल पर। अब तीसरी स्प्रे में क्या डालना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज पोटाश या SOP या 13-0-45। पोटाश का काम है फलियों को भरना, दाना मोटा करना और दाने का वजन बढ़ाना। डोज 13-0-45 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़। अब दूसरी चीज है कैल्शियम प्लस बोरॉन। कैल्शियम से फलियां मजबूत होती हैं और टूटती नहीं। डोज कैल्शियम 200 ml प्लस बोरॉन 100 ml। अब तीसरी चीज है सीवीड या ह्यूमिक एसिड। अगर फसल कमजोर लग रही हो तो ये फसल को अंत तक ताकत देता है। डोज 200 ml प्रति एकड़। अब सबसे बड़ी गलती जो किसान भाई करते हैं, तीसरी स्प्रे में यूरिया डाल देते हैं। यूरिया से पत्तियां तो हरी हो जाती हैं लेकिन फलियां भरना बंद कर देती हैं। अगर तीसरी स्प्रे में यूरिया गया तो दाना हल्का रह जाएगा, इसलिए तीसरी स्प्रे में यूरिया बिल्कुल नहीं। अब पानी की मात्रा। तीसरी स्प्रे में 200 लीटर पानी प्रति एकड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि फलियां अंदर तक भीगनी चाहिए। अब एक आखिरी जरूरी बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, तीसरी स्प्रे के 7-8 दिन बाद अगर खेत में नमी हो तो फसल अचानक वजन पकड़ती है। इसलिए हल्की सिंचाई अगर संभव हो तो बहुत फायदा होता है। किसान भाइयों, अगर आपने पहली स्प्रे सही टाइम पर, दूसरी स्प्रे फूल आने से पहले और तीसरी स्प्रे फल बनने पर ले ली तो यकीन मानो चना की फसल आपको निराश नहीं करेगी। फूल झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी, फलियां ज्यादा बनेंगी और दाना वजनदार होगा। खेती में चमत्कार दवाई से नहीं, समय से होता है।
अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो इसे अपने किसान भाई तक जरूर पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम बात करेंगे चना की फसल में कीट और बीमारी के पक्के इलाज की। जय किसान।